Hello friends, I am Chahat and I welcome you back to our channel. So today we are going to start with a very interesting story, that is The Happy Prince. So before beginning with the story, now let's start with the introduction. So introduction to the lesson is, this story is about a prince. जो हमारी कहानी है वो एक राजकुमार के बारे में है. सफ़ेद घोड़े वाला राजकुमार नहीं, कोई और. When the prince was alive, जो हमारा राजकुमार था जब जिंदा था, he was a very happy, बहुत खुश रहता था. After his death, a big statue of his was erected on a pedestal. जब वो मर गया तो उन्होंने क्या किया, एक बड़ा सा उनका स्टैचू एक पेडेस्टल के ऊपर लगा दिया. From there, the statue of prince could see the entire city, and at that time he saw the miseries of the people. तो अब जो स्टैचू था वो एकदम हाइट पे लगाया गया था, इतना बड़ा सारा. तो उस जगह से वो जो प्रिंस था वो पूरे सिटी को देख सकता था, और जो गरीब लोग थे उनके दुख को, उनके दर्द को, उनकी मिसरी को, उनके पेन को भी. He saw the poor people, the homeless, their hunger and starvation. तो वो क्या देखता था, गरीब लोग, उनका हंगर, उनकी भूख, उनकी starvation, सब कुछ. The prince was sad to see all these miseries, sadness of the people. मतलब जो हमारा प्रिंस है वो बहुत ज़्यादा दुखी होता था लोगों की miseries देखकर, उनको इतना उदास देखकर. So now let's begin with the story. Once in a town there lived a prince. एक बार एक टाउन में एक प्रिंस रहता था. He was called the happy prince because he had been happy all his entire life. तो जो प्रिंस था हम उसे क्या बोलते थे, हैप्पी प्रिंस. क्यों? अपनी एंटायर लाइफ में वो हमेशा खुश रहता था. After his death, his statue was erected on a tall pedestal in the middle of the town. अभी ये मैंने आपको बताया था, उसका हमने एक बड़ा सारा स्टैचू इरेक्ट किया. कहाँ पर? एक बड़े से पेडेस्टल पर, और टाउन के एकदम मिडिल पे. The statue was covered with gold and had two precious sapphire stones embedded in the eyes. तो जो स्टैचू था पूरा का पूरा गोल्ड का बनाया गया था, गोल्ड की कवरिंग थी, आंखों में दो प्रेशियस स्टोन्स लगाए गए थे. A ruby stone had been fitted into the handle of his sword. और जो उसने तलवार पकड़ी हुई थी वहाँ पर एक रूबी स्टोन भी फिट किया गया था. From there he could see all around the place. और उस जगह से वो पूरा सिटी देख पाता था and realized that the people lived in a lot of poverty and misery. और जितने भी लोग हैं वो कितनी गरीबी में रह रहे हैं, कितने दुख में रह रहे हैं. This sight saddened the prince, and being helpless, he would weep to see the plight of his people. और ये सब कुछ देखकर वो बहुत ज़्यादा दुखी होता था और कई बार रोता भी था. One day, a swallow bird was flying through the city. एक बार क्या हुआ, एक swallow bird पूरे सिटी में उड़ रही थी. On its way to Egypt to meet its friends. तो वो इजिप्ट जा रही थी अपने दोस्तों से मिलने के लिए. On the way, it took shelter for the night at the feet of the statue of the happy prince. तो क्या होता है, रास्ते में बहुत थक जाती है, रात होती है, तो वो स्टैचू होता है ना हैप्पी प्रिंस का, उसके पैर पर जाकर नीचे जाकर आराम कर लेती है. The bird realized that the statue was weeping, and upon inquiry realized the plight of the prince. तो बर्ड को फिर पता लगता है जो स्टैचू है वो रो रहा है, और जब वो वापस उस स्टैचू से पूछती है तो उसे क्या पता चलता है, जो प्रिंस है ना, जो हमारा हैप्पी प्रिंस है, वो बहुत ज़्यादा दुखी है. The helpless prince requested the bird to help it by becoming its messenger. अब प्रिंस तो वो कुछ कर नहीं सकता, स्टैचू बना हुआ, वो ना हिल सकता है ना कुछ कर सकता है लोगों की मिजरी देखकर. तो वो क्या करता है, उस फेलो बर्ड को बोलता है कि क्या प्लीज तुम मेरी मैसेंजर बनोगी. After initial refusal, the bird agreed and took the ruby stone out of the sword hilt and delivered it to a poor seamstress. तो वो क्या करता है, बर्ड उसके पहले स्टार्टिंग में तो रिफ्यूज़ कर देता है कि मैं नहीं करूँगा, बट बाद में ना जब देखता है ना प्रिंस कितना हेल्पलेस है तो वो मान जाता है उनकी हेल्प करने के लिए, उनका मैसेंजर बनने के लिए. तो वो क्या करता है, रूबी स्टोन निकालता है, उनकी जो तलवार स्वॉर्ड में लगा होता है वहाँ से निकालता है और उसे सीमस्ट्रेस के पास दे आता है जो बहुत ज़्यादा पुअर होती है. The next morning, as he went to bid goodbye, the statue convinced him to stay back for one more day. तो सुबह होती है, जो बर्ड स्टैचू को बाय बोलने आई होती है, तो जो हमारा प्रिंस होता है ना वो उसे एक दिन और रुकने को बोल देता है और मना भी लेता है.
That day, the bird was asked to remove the sapphire stone from one of the statue's eyes and deliver it to a young playwright. तो एक बार अगले दिन उसे क्या बोलता है, जो हमारा प्रिंस है वो उस बर्ड को बोलता है कि तुम मेरी आंखों से वो जो सैफियर के स्टोन है ना वो निकाल लो और वो जो एक प्ले राइट है ना इतना पुअर सा उसे दे आओ. Also, on the third day, तीसरे दिन, the bird had to pull out the second sapphire stone for a poor match girl. और तीसरे दिन उसकी दूसरी वाली आंख में जो सैफियर स्टोन होता है वो उसे निकालने के लिए बोलता है और उस पुअर गर्ल को दे के आने के लिए. By this time, the weather had become cold and the bird had developed an attachment with the statue. अब इस टाइम तक जो मौसम था बहुत ठंडा हो चुका था और जो बर्ड था ना उसकी अटैचमेंट उस हैप्पी प्रिंस के साथ कुछ ज़्यादा ही हो गई थी. The bird did not want to leave the statue which had now become blind. अब उसने अपनी आंखों के दोनों स्टोन्स तो दे दिए, तो जो बर्ड था वो स्टैचू को छोड़ के नहीं जाना चाहता था क्योंकि वो ब्लाइंड हो चुका है और जो वेदर है वो बहुत ख़राब हो रहा है. The happy prince asked the bird to go around the city and inform him the condition of the people living there. जो हमारा हैप्पी प्रिंस होता है वो क्या होता है, बर्ड को बोलता है कि अब मैं तो देख नहीं पाऊँगा, तुम क्या करो सिटी में चक्कर मारो, घूमो और लोगों की क्या कंडीशन है मुझे आकर बताओ. The bird told him that the rich were making merry while the poor lived in misery. तो जो बर्ड होता है वो बताता है स्टैचू को आकर कि जो रिच है ना वो और रिच होते जा रहे हैं और जो पुअर हैं वो एकदम दुख में जा रहे हैं. As the happy prince did not have any more precious stones, he ordered the bird to remove the gold foils from his body and distribute among the living who needed money for survival. तो अब उसके पास कोई प्रेशियस स्टोन तो है नहीं स्टैचू के पास, तो वो बर्ड को बोलता है तुम मेरी बॉडी के ऊपर जो गोल्ड की कवरिंग है ना वहाँ से गोल्ड के फॉइल्स उतारो और जितने भी गरीब लोग हैं ना उन्हें जाकर दे आओ ताकि वो भी खुशी से रह सकें. Gradually, the statue of the prince lost its covering of gold and became dull and grey. और जैसे जैसे टाइम बीता उसकी गोल्ड की कवरिंग उतरती गई, लोगों में बढ़ती गई और जो स्टैचू था वो एकदम डल और ग्रे हो गया. On the other hand, और दूसरी तरफ the poor became joyous as they got bread to eat. और दूसरी तरफ जितने भी पुअर लोग थे जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, अब उनके पास खाना आ रहा है तीनों टाइम का, उनके पास ब्रेड है खाने के लिए, so they were really happy. This fellow bird was now unable to withstand the cold weather. अब वेदर तो बहुत कोल्ड हो चुका था, ठंड आ चुकी थी बहुत बुरे वाली. जो स्वेलो बर्ड था वो उस वेदर में जी नहीं पा रहा था and realized that death was approaching. और उसे रियलाइज़ हुआ कि जो उसकी डेथ है वो अप्रोच कर रही है, वो काफ़ी नज़दीक है. It informed the statue that it had to leave. And the statue who loved the bird asked it to kiss him. अब वो अपने स्टैचू को जाकर बोलता है कि मेरा मरने का वक्त नज़दीक आ रहा है, मैं इस वेदर को और विथस्टैंड नहीं कर पाऊँगा. तो जो स्टैचू जिससे वो इतना प्यार करता है वो उसे किस करने के लिए बोलता है. As the bird died and fell at the statue's feet, a strange sound came out of the statue, the sound of breaking of its heart. और जैसे ही वो स्वेलो बर्ड गिरा मरने के बाद उसके पैरों पर स्टैचू के, एक अजीब सी आवाज़ आई बहुत ही चुभन वाली, और वो आवाज़ किसकी थी? स्टैचू का दिल टूट गया था उसकी आवाज़ थी. Although the statue's heart was made of lead, it broke as it was overwhelmed with the affection towards the bird. मतलब कि वैसे तो उसका जो दिल था स्टैचू का मेटल का बना हुआ था, पर जैसे ही वो बर्ड मरा ना तो उसका जो दिल है इतना पेन हुआ उसे, वो ओवरवेल्म हो गया कि वो उसे सहन नहीं कर पाया. When the statue was melted in the furnace, the heart did not melt and was thrown in the garbage. उसके बाद जो मेटल का स्टैचू था जब उसे फर्नेस में डाला गया मेल्ट करने के लिए, जो उसका दिल था वो पिघला ही नहीं और उसे गार्बेज में फेंकना पड़ा. इट लैंडेड नियर द स्वेलोस बॉडी, और जो उसका दिल है वो स्वेलो की बॉडी के उधर ही लैंड हुआ. गॉड्स एंजल्स टुक बोथ द डेड स्वेलो एंड द ब्रोकन हार्ट टू हिम एज दे वर द मोस्ट प्रीशियस थिंग्स ऑन लैंड. और उसके बाद जो गॉड के एंजल्स थे उन्होंने क्या किया, स्वेलो बर्ड की बॉडी और उस स्टैचू का हार्ट दोनों को अपने साथ इकट्ठे ले गए, क्योंकि वो एकदम प्रीशियस थिंग थी, सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ें थी उस वक्त धरती पर. So this was the story. Now let's begin with the question answers. The first question is, why do the courtiers call the prince the happy prince? जो लोग थे वो प्रिंस को happy prince क्यों बोलते थे? Is he really happy? क्या वो सच में happy है? What does he see all around him? अपने आसपास वो क्या दिखता है?
जो लोग थे वो हैप्पी प्रिंस इसलिए बोलते थे क्योंकि अपनी इंटायर लाइफ वो खुश ही रहा, हमेशा हंसता रहा, मुस्कुराता रहा। पर अब वो क्या सच में खुश है? नहीं। जब उसका स्टैचू बना पेडेस्टल के ऊपर, पूरी सिटी को वो देख रहा था, तो उसने क्या देखा, जितने भी पुअर लोग हैं वो एकदम गरीब हो चुके हैं, उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, उनकी पेन, उनकी मिजरी, उसने सब कुछ देखा अपने आसपास। Why does the happy prince send a ruby for the seamstress? What does a swallow do in the seamstress house? जो हैप्पी प्रिंस है वो रूबी क्यों भेजता है उसके लिए? जो हैप्पी प्रिंस है वो क्या देखता है, जो पुअर सीमस्ट्रेस है ना, वो बहुत ज़्यादा टायर्ड है, बहुत ज़्यादा थक चुकी है, एंड हैड नो मनी टू लुक आफ्टर हर इल सन, और अपने एक बीमार बच्चे की दवाई लाने के लिए भी उसके पास कुछ पैसे भी नहीं है। ही थॉट ऑफ हेल्पिंग हर बाय सेंडिंग हर द रूबी। तो उसने सोचा कि मैं क्यों ना मदद करूं उसकी, तो अपना वो प्रीशियस स्टोन रूबी उसे दे के आने के लिए बोलता है। What does a swallow see when it flies over the city? swallow क्या देखता है जब वो सिटी के ऊपर फ्लाई करता है? क्या देखता है वो देखता है कि जितने पुअर लोग हैं वो और पुअर होते जा रहे हैं, और जो रिच है वो और रिच होते जा रहे हैं। Why did the swallow not leave the prince and go to Egypt? जो swallow है वो प्रिंस को छोड़ता क्यों नहीं है और वापस इजिप्ट क्यों नहीं चला जाता? The swallow bird did not leave the prince as it loved him. As the statue was blind, the bird wanted to remain with it. अब उसने अपने दोनों सेफियर तो दे दिए हैं, तो जो हमारा स्टैचू है वो एकदम ब्लाइंड हो चुका है, जो हमारा स्वेलो बर्ड है ना उसे छोड़ कर नहीं जाना चाहता अकेला। What are the precious things mentioned in the story? Why are they precious? कौन कौन सी प्रेशियस चीज़ें मेंशन की गई हैं स्टोरी में और वो इतनी कीमती क्यों हैं? और जो दो टू प्रेशियस थिंग्स आर द डेड स्वेलो बर्ड एंड द स्टैचूज ब्रोकन हार्ट। मतलब कि जो दो कीमती चीज़ें कौन सी, एक स्वेलो बर्ड की बॉडी और जो हमारे हैप्पी प्रिंस का जो हार्ट है, टूटा हुआ दिल है वो। और अकॉर्डिंग टू गॉड दे वर प्रेशियस बिकॉज इन द गार्डन ऑफ पैराडाइज द लिटिल बर्ड शेल सिंग फॉर एवर मोर एंड इन हेवन द हैप्पी प्रिंसेस हार्ट शेल प्रेज गॉड। मतलब कि जो गार्डन ऑफ पैराडाइज है, गार्डन ऑफ हेवन है, वहाँ पर जो स्वेलो बर्ड है वो एकदम सिंग कर रहा है, गाने गा रहा है, घूम रहा है, और जो हमारा प्रिंस है वो क्या कर रहा है, वो गॉड की प्रेस में बैठा है। So these were the question answers of the chapter The Happy Prince. We'll meet you in the next video with the next chapter.